हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन और आपका उस पे बेस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस। सो वो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज असाइनमेंट की। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। A 10 centimeter long wire lies along y axis. It carries a current of 1 ampere in positive y direction. So positive y direction में करंट है, ये वायर है, y डायरेक्शन में करंट है और करंट है 1 एम्पियर का। इस वायर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। 0.1 मीटर इस वायर की लेंथ है। पॉजिटिव y डायरेक्शन। अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना, मैग्नेटिक फील्ड आपको दी है 5 मिली टेस्ला जे कैप माइनस 8 मिली टेस्ला के कैप। ये मैग्नेटिक फील्ड है। Exist in the region, the force on the wire. Force का फॉर्मूला करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर पे होता है I इंटू एल क्रॉस बी। चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। करंट कैरिंग कंडक्टर पे I इंटू एल क्रॉस बी। तो फोर्स इस पे लगेगी I, दैट इज 1 एम्पियर। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, I इंटू एल क्रॉस बी। लेंथ की डायरेक्शन कौन सी लेते हो? जो करंट की डायरेक्शन होता है। I है 1 एम्पियर, लेंथ आपके पास ऊपर की तरफ 0.1 आई कैप, 0.1 जे कैप, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है 8 मिली टेस्ला जे कैप, सॉरी 5 मिली टेस्ला जे कैप माइनस 8 मिली टेस्ला के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के इज आई, तो माइनस 0.8 मिली न्यूटन आई कैप, माइनस 0.8, 0.1 इंटू 8, 0.8 मिली अपनी जगह पे एज इट इज रहा। फोर्स हो गया तो न्यूटन और आई कैप। ठीक है, जे क्रॉस के कितना होता है? आई। तो ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। ठीक है जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, साइक्लोट्रॉन के जितने डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो सिलेबस में नहीं है, बट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट काम आ जाता है कभी कभी क्वेश्चंस में। जैसे अब इसमें बोला, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज अप्लाइड अक्रॉस द डीज ऑफ अ साइक्लोट्रॉन दैट इज बीइंग यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स। द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज्ड इन अ साइक्लोट्रॉन एंड द काइनेटिक एनर्जी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इन टर्म्स ऑफ जो गिवन है फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अब आप क्या करोगे? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन लिखो। फ्रीक्वेंसी पहले तो QVB इज इक्वल BQV इज इक्वल MV स्क्वायर बाय R होता है, MV स्क्वायर बाय R। सो R आपके पास सॉल्व करके आता है MV बाय BQ। इससे टाइम पीरियड निकालते हो, वो आ जाता है 2 पाई m बाई BQ। कैसे निकलता है? 2 पाई R बाय वेलोसिटी। R की वैल्यू पुट करोगे, ये आ जाता है 2 पाई m बाई BQ। इससे फ्रीक्वेंसी निकलेगी BQ बाई 2 पाई m। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो मैग्नेटिक फील्ड हो गया न्यू पाई एम इंटू 2 बाई क्यू। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, न्यू पाई एम टू न्यू पाई एम बाई क्यू, मतलब चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन, तो 2 न्यू पाई एम बाई ई। 2 न्यू पाई एम बाई ई। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। 2 ऑप्शंस आ गई बी की। पहला और चौथा गलत हो गया। आगे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था? अब काइनेटिक एनर्जी का वैसे एक्सप्रेशन हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बट अब इसमें v की वैल्यू आप डालते हो, रेडियस की टर्म्स में रिलेशन निकलता है, बट यहाँ रेडियस की टर्म्स में नहीं चाहिए, यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में चाहिए। सो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर। v को r ओमेगा डालो, ये हो गया r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो आंसर आया 2 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर न्यू स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर, 2 नहीं है इसमें है 2 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर न्यू स्क्वायर। तो सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे।
A charged particle having a charge q is moving with speed v along the x axis. Okay, एक charged particle है, x axis के along move कर रहा है, moving along x axis. ठीक है जी, ये charged particle है, v velocity से along x axis move कर रहा है. It enters a region of space where the electric field is EJ cap. Electric field ऊपर की तरफ मान लिया, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ई जे कैप, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड आर बोथ प्रेजेंट. मैग्नेटिक फील्ड का कुछ नहीं पता. द पार्टिकल emerging from this region is observed to be moving along x axis only. Since there is no deflection, सीधा ही जा रहा है. Since there is no deflection, this implies net force कितनी हो जाएगी? 0. नेट फोर्स होगी QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B, लॉरेंस फोर्स. टोटल कितना हो गया? 0. तो E is negative of V cross B. So E J cap is minus velocity V I cap cross B. क्या निकालना है आपको? मैग्नीट्यूड. पहले मैग्नीट्यूड E का, पहले तो ओवरऑल एक्सप्रेशन ही निकाल लेते क्योंकि बाद में डायरेक्शन में निकालना है. अब देखो I क्रॉस K होता है माइनस J, इसको लिखो माइनस E J कैप इज V I कैप क्रॉस B. सिंस I क्रॉस K is minus J, therefore magnetic field is along पॉजिटिव z एक्सिस. और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू V इंटू B मैग्नीट्यूड वाइज, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा E बाई V. मैग्नीट्यूड हो जाएगा E बाई B. ठीक है, आपको निकालना है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ B इन टर्म्स ऑफ V एंड E. ठीक है, ये रिलेशन आ गया और डायरेक्शन आपकी कौन सी हो गई? पॉजिटिव z एक्सिस. क्लियर? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. फोर्थ क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 to the power 8 meters per second enters a magnetic field in the direction perpendicular to the field. एक इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज पार्टिकल है, उसकी स्पीड है 10 to the power 8 meters per second. मैग्नेटिक फील्ड है 5 into 10 to the power -3 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है. रेडियस ऑफ पाथ r इज इक्वल टू mv बाई बी क्यू. मास कौन है? इलेक्ट्रॉन है. 9.11 into 10 to the power -31. वेलोसिटी 10 to the power 8. मैग्नेटिक फील्ड 5 into 10 to the power -3. चार्ज 1.6 into 10 to the power -19. सॉल्व करो. 9.11 अपॉन 6, 1.6 into 5 8. 9.11 अपॉन 8 into 10 to the power, ऊपर कितना आया? -23 और डिनोमिनेटर में -22. तो ये आ गया आपके पास 9.11 अपॉन 8 इंटू 10 to the power -1. 9.11 डिवाइडेड बाई 8, 1.138 इंटू 10 to the power -1, 0.113875 मीटर्स, मतलब 11.3875 सेंटीमीटर्स. ये रेडियस हो गया. ठीक है जी. आगे बोला फ्रीक्वेंसी निकालो. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड का उल्टा. टाइम पीरियड 2πm बाई बी क्यू. फ्रीक्वेंसी बी क्यू बाई 2πm. एक काम करते हैं, रेडियस हम निकाल चुके हैं. रादर देन पूरा कैलकुलेशन करने की जगह इजी तरीका, टाइम पीरियड 2πr बाय वेलोसिटी. तो फ्रीक्वेंसी हो गई वेलोसिटी बाय 2πr. ये यूज करो क्योंकि रेडियस तो निकाल ही चुके हो, आधी कैलकुलेशन सब कर चुके हो. चार्ज की वैल्यू, मास की वैल्यू डाल के दोबारा से क्यों करोगे? तो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस. रेडियस है 0.114 ले लेता हूं, 114 मीटर.
अब कैलकुलेट करो इसको, डिनोमिनेटर में आपके पास आया 2 इंटू 3.141 इंटू 0.114 0.1772 1/0.72 इंटू 10⁻8. सो 1 डिवाइडेड बाई 0.72 ये आता है 1.39 इंटू 10⁸8 हर्ट्ज, यानी 139 पॉइंट जो भी आएगा आगे मेगा हर्ट्ज. ठीक है, समझ में आ गया. डायरेक्ट फॉर्मूला, आप चाहो तो वो उससे BQ/2πm से भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है, बट आपको कैलकुलेशंस उसमें ज्यादा करनी पड़ेगी. क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर इज 10⁻7. वही सेम फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही BQ/2πm. ये दिया है 10⁻7 हर्ट्ज. What should be the operating magnetic field B आपको निकालना है for accelerating protons. तो B कितना हुआ? 2πm into 10⁻7 by charge. प्रोटॉन की बात की है 2 into 3.141, मास 1.67 into 10⁻27 into 10⁻7 divided by 1.6 into 10⁻19. तो ये 10⁻20 हुआ नेगेटिव का, 10⁻19 कट के एक 10 नीचे आ गया. तो आपके पास आया 2 इंटू 3.14 इंटू 1.67 डिवाइडेड बाय 16. आंसर आता है 0.655. थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा, 22/7 लोगे थोड़ा फर्क आंसर आएगा. ठीक है, समझ में आ गई बात. ये हो गया क्वेश्चन नंबर. इसका आगे भी है. इफ द रेडियस ऑफ द डीज ऑफ साइक्लोट्रॉन इज इतना, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस्ड. एनर्जी का फॉर्मूला रेडियस की टर्म्स में, एनर्जी होता है हाफ mv². अब V मैक्स कैसे निकलेगा? R इज इक्वल टू mv/bq. रेडियस कितना होता है? mv/bq. तो वेलोसिटी कितना हुआ? bqr/m. पुट करो, हाफ m इंटू b² q² r² बाय m². एक m कट गया, रिलेशन आया b² q² पूरे रेडियस का स्क्वायर बाय 2m, क्योंकि मैक्सिमम बोला है, कॉर्नर की एनर्जी बोला है. सॉल्व करो. b², मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकाली है अभी हमने? 0.655. 0.655 का स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर. रेडियस कितना दिया हुआ है? 6 इंटू 10⁻3. 6 इंटू 10⁻3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. मास की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻27. ठीक है, तो एक भयानक सी गंदी सी कैलकुलेशन करते हैं. 0.655 इंटू दिस इंटू 1.6 का स्क्वायर इंटू 36 का स्क्वायर, ये आता है 39.538. 39.538 54 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.67 3.34 इंटू 10 टू द पावर. अब ऊपर कितनी 10 की पावर है? -38 और -6 -44. -44 नीचे से 27, -44 नीचे से 27 सॉल्व करके आता है 17 -17. ठीक है, कैलकुलेशन कुछ गंदी आ रही है. 10⁻7 से करा है मल्टीप्लाई, नहीं फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं थी इसमें. सो 0.655 कैलकुलेशन यही है. सो 39.54 डिवाइडेड बाय 3.34. 39.54 डिवाइडेड बाय 3.34 आता है 11.83, अप्रोक्सीमेट 11.83 इंटू 10 टू द पावर -17 अपना ये आ गया एनर्जी है, तो जूल्स.
ठीक है, अगर उसने बोला है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल्स। तो 1 जूल कितना हो गया? डिवाइड कर दो 11.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया दिस डिवाइडेड बाय 1.6, ये आता है 7.398, 7.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार कैलकुलेशन रीचेक कर लेते हैं क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा। करेक्शन कर लो इसमें, इसका आंसर यही है 7.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये करेक्शन कर लो, ये 7.4 होगा, 11.34 नहीं है इसका आंसर। क्लियर है? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए। कह रहे 2 वायर्स, पे अटेंशन, आपको बोला 2 वायर्स, आंसर नंबर 6, 2 wires of same length are shaped into a square of side A and a circle of radius R. If they carry same current, the ratio of their magnetic moments. Magnetic moment का फॉर्मूला क्या होता है? Number of turns into current into area. Right? 2 wires of same length. एक बनाया आपने स्क्वायर, स्क्वायर की साइड क्या हो गई? A. एक बनाया आपने सर्कल, सर्कल का रेडियस कितना है? R. L कितना हो गया? 4a। इधर L कितना हुआ? 2 पाई R। तो A कितना हो गया? L बाय 4। इधर से रेडियस कितना हो गया? L अपॉन 2 पाई। मानते हो? नो प्रॉब्लम। आपको निकालना क्या है? इफ दे कैरी सेम करंट, दोनों में अगर करंट सेम हो तो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो m1 अपॉन m2। नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में कितना है? 1। करंट दोनों में क्या है? सेम। रेशियो किसका रहेगा? एरिया का। पहले का एरिया डिवाइडेड बाय दूसरे का एरिया। मानते हो बेटा यहां तक? पहले का एरिया कितना हो गया? साइड का स्क्वायर। दूसरे का कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। साइड का स्क्वायर कितना हुआ? एल स्क्वायर बाय 16। और पाई रेडियस का स्क्वायर कितना हो गया? एल स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, 4 4 से 16, पाई से पाई, रिजल्ट आ गया पाई इज टू 4। क्या ये क्लियर है? तो ऑप्शन हो गई सी ऑप्शन, पाई इज टू 4। नो प्रॉब्लम, इजी क्वेश्चन। आ जाते हैं 7th। 7th बोला अ 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ वायर lying along the x-axis carries a current of 0.5 ampere along positive x-axis। ध्यान देना बेटा, ये 1 सेंटीमीटर की वायर है, ये 1 सेंटीमीटर की वायर है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, कैरीज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर अलोंग एक्स एक्सिस। लेंथ कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ वेक्टर कितना हो गया? 10 टू पावर माइनस 2 आई कैप। मानते हो? लेंथ की डायरेक्शन कौन सी लेते हो? जो करंट की डायरेक्शन होती है। नो प्रॉब्लम। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन इन द रीजन। मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना दिया हुआ है? 0.4 मिली टेस्ला जे कैप प्लस 0.6 मिली टेस्ला के कैप। द फोर्स ऑन द सेगमेंट, फोर्स निकालना है। फोर्स का क्या फॉर्मूला? F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, यही होता है फॉर्मूला। करंट कितना है? 0.5 एम्पियर, मतलब हाफ एम्पियर। एल क्रॉस बी करो, कितना हुआ ये? क्रॉस प्रोडक्ट करो, आई क्रॉस जे कितना होता है? के। 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 के कैप प्लस 0.6 आई क्रॉस के। आई क्रॉस के क्या होता है? आई क्रॉस के क्या होता है? के क्रॉस आई क्या होता है? जे। आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे। तो माइनस 0.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 5
आई क्रॉस के था तो माइनस जे, इतना न्यूटन। यस और नो? अब ये पॉइंट का 10 टू पावर माइनस 6, 10 टू पावर माइनस 6 बाहर ले लो, कितना आया? 2 के कैप माइनस 3 जे कैप माइक्रो न्यूटन। क्लियर? सो 2 के कैप कितने गया? 2 के कैप ये रहा, 2 के कैप माइनस 3 जे कैप माइक्रो न्यूटन। गॉट इट? समझ में आया? इजी लगा? ये भी इस साल के पेपर में आया था, एक सेट दूसरे में था। इजी है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ 4.4 मीटर्स इज बेंट अराउंड इन अ शेप ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द वायर, मैग्नेटिक मोमेंट क्या फॉर्मूला बनाया अभी? NIA। नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट कितना बोलो, साथ साथ बोलो, करंट कितना? 1 एम्पियर। एरिया कितना? पाए इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी है? निकालनी पड़ेगी। रेडियस कैसे निकालोगे? लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर। लेंथ हो गया 44/10, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, 22 से एक अड़ा 2, आर आ गया 0.7 मीटर। पुट करो पाई आर, पाई ए आर स्क्वायर 7/10 इंटू 7/10, ये तो 1 हो गया। पाई होता है 22/7 इंटू 7 इंटू 7/10 इंटू 10, एक 7 कट गया। ये कितना आया? 7 दूनी 14, 154, 1.54 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 1.54 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 9th पे। 9th कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसका रेडियस दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। Electron in an atom revolves around the nucleus in an orbit of radius 0.53 angstrom. Calculate the magnetic moment, frequency of revolution. Frequency of revolution है 6.8 into 10 to power 9 megahertz. मेगा को चेंज करो, 10 to power 6 होता है, 6.8 into 10 to power 15 hertz. मानते हो? क्या निकालना है आपको? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या चाहिए होगा? करंट इंटू एरिया। चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, करंट क्या होगा? चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, करंट क्या होगा? चार्ज अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम इंटू होता है फ्रीक्वेंसी, राइट? चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन, यानी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। फ्रीक्वेंसी कितनी? 6.8 इंटू 10 टू पावर 15। मल्टीप्लाई करो दोनों को, 6.8 इंटू 1.6, 6.8 इंटू 1.6, ये होता है 10.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एम्पियर। मानते हो? ये हो गया करंट। आपको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, वो होता है करंट इंटू एरिया। करंट है 10.88 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, रेडियस दिया हुआ है, पाई कितना? 3.14, रेडियस का स्क्वायर 0.53 का स्क्वायर इंटू 10 टू पावर माइनस 20, 10 टू पावर माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 10 टू पावर माइनस 20। एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 टू पावर माइनस 10। तो आपके पास आया 10.88 इंटू 3.14 इंटू 0.53, 0.53, यह आता है 9.599, 9.599 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 टेस्ला। ओ टेस्ला कह रहा हूं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट बोला ना, करेक्शन करो, इसमें भी यूनिट्स गलत लिखे हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट था, करेक्शन करो, इसमें भी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आएगा, यूनिट गलत लिखे हुए। ठीक है, सो ये आ गई मैग्नेटिक मोमेंट। क्या ये क्लियर है सबको? लॉजिकली इजी लग रहा? पक्का?
आ जाए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे, ध्यान दो इस पे। 10th क्या कह रहा है? अ मेटालिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ 0.5 kg per meter is lying horizontally on a smooth inclined plane. ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। इस पे आपने एक रॉड को रख दिया, ये रॉड को रख दिया, रॉड अंदर की तरफ जा रही है, इसका mg नीचे लगेगा, mg के कंपोनेंट इधर हो गया mg sin थीटा। 11 में किया था ये। आगे क्या बोला? द रॉड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाय फ्लोइंग अ करंट थ्रू इट व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.25 टेस्ला एक्टिंग ऑन इट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है, या तो ऊपर या नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रही है। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से, फोर्स नहीं पता, फील्ड है ऊपर, फील्ड है ऊपर। करंट इस वायर में, करंट इस वायर में या तो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा, कहीं पे भी ले लो। तो मान लिया बाहर की, इस ऐसे करंट है, इंक्लाइन प्लेन ऐसे हो गया ना, इंक्लाइन प्लेन पे ये वायर पड़ी है, तो करंट इधर, फील्ड ऊपर, करंट इधर, करंट इधर, फील्ड ऊपर, तो फोर्स कहां हो गई? लेफ्ट साइड पे। सो फोर्स इस तरफ एक्ट करनी चाहिए, इस तरह से करंट फ्लो करेगा। क्योंकि डायरेक्शंस गिवन नहीं है तो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। सो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स है, इसका कंपोनेंट ये 30 है, तो ये 30 हुआ, इधर हुआ FB cos 30। ये इन दोनों को क्या करेगा? बैलेंस करना चाहिए। सो फॉर रॉड टू बी एट रेस्ट, mg sin थीटा बराबर होना चाहिए FB cos थीटा के। mg sin थीटा बराबर BIL, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इनटू cos थीटा, उसका कंपोनेंट। आपको करंट निकालना है, सो ये हो गया M/L G/B tan थीटा। वैल्यू डालो, मास पर यूनिट लेंथ दिया है 0.5 यानी हाफ, G की वैल्यू 9.8, B की वैल्यू 0.25, 1/4, tan थीटा, tan 30 कितना? 1/√3। ठीक है, कैलकुलेट करो। 9.8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.732, आंसर आता है 11.32316 एम्पियर, 11.316 ये चलेगा, 11.32 एम्पियर्स। समझ में आया? दोबारा कॉन्सेप्ट समझो। ये mg के कंपोनेंट सबको क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स जो है वो इस तरफ होगी, कैसे? एक बार दोबारा, ये इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे ये रॉड पड़ी है, ऐसे ये रॉड पड़ी है, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो रॉड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, और करंट इधर है। फोर्स नहीं पता, फील्ड, करंट, लेफ्ट साइड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट इधर, फोर्स हो गई इधर, और अगर करंट इधर लेता हूं तो फोर्स आ गई इस तरफ। ठीक है, करंट हमें नहीं पता तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा कि वो बैलेंस कर रहा हो, तो फोर्स इधर लिया, उसका कंपोनेंट क्या करेगा? mg sin थीटा को क्या करेगा? बैलेंस कर लेगा। आ गई समझ? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्या कह रहा है? अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 grams एंड लेंथ 1.5 meters कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। एक स्ट्रेट वायर है, इसका मास है 200 ग्राम, 0.2 kg, लेंथ है 1.5 meters, carries a current of 2 amperes. It is suspended in mid-air by uniform horizontal magnetic field. Horizontal magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड होगी जो इसको रोक रही है। अगर इसमें करंट में राइट साइड लेता हूं, डायरेक्शन नहीं गिवन, अगर करंट में राइट साइड लेता हूं तो इसका वेट नीचे लगेगा। इसको बैलेंस करना है तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कहां चाहिए होगी? आपको ऊपर चाहिए होगी। लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फोर्स कहां चाहिए? कंफर्म्ड ऊपर,
मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, करंट राइट साइड है, तो फील्ड कहां हो गई? इनवर्ड। तो फील्ड कहां चाहिए होगी? इनवर्ड। अगर करंट मैंने उल्टा लिया होता तो फील्ड कहां चाहिए होती? आउटवर्ड। ठीक है। सो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड मेरे को कहां लगानी पड़ेगी? जो मैंने सिचुएशन ली उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी इनवर्ड। सो इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बैलेंस कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स वेट को क्या कर देगी? बैलेंस कर देगी। मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स का फॉर्मूला BIL किसके बराबर? mg के। आपको निकालना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये हो गया mg/IL। मास कितना? 0.2। G10 तो नहीं बोला, 9.8। करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, लेंथ की वैल्यू 1.5। कैलकुलेट कर लो। ये हो गया 0.1, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 9.8 अपॉन 1.5, 9.8 अपॉन 1.5 अपॉन 15, सॉरी 9 पॉइंट से काट चुके हैं ना, डिवाइडेड बाय 15, ये आता है 0.6533, 0.6533 टेस्ला। लॉजिक समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चंस हैं, जैसे ये भी इसी टाइप का है। ध्यान देना। अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर्स हैज अ मास ऑफ 400 ग्राम। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर है, इसकी लेंथ है 0.5 मीटर, इसका मास है 0.4 kg, 400 ग्राम। इट इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बाय 2 massless threads attached to its corners। 2 रस्सी बांध दी मैंने इससे। तो जब ये 2 रस्सी बांधूंगा तो इसमें टेंशन होगी, वो इसके वजन को क्या करेगी? बैलेंस करेगी। यस और नो? क्या बोला? द करंट ऑफ 50 एम्पियर इज सेट अप इन द वायर। डायरेक्शन नहीं दी हुई तो मैं एक ले लेता हूं अपनी चॉइस से। करंट है 50 एम्पियर, इसमें लगा दिया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, कितना होगा कि इसमें, सो दैट द टेंशन इन ईच सस्पेंशन थ्रेड इज 0। टेंशन 0 होने के लिए मतलब आप चाहते हो कि ये दोनों बैलेंस ना करें तो किसी और को बैलेंस करना पड़ेगा। कौन बैलेंस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड जो आपने लगाई है उसकी फोर्स क्या करेगी? वजन को बैलेंस। तो ये टेंशन की जरूरत नहीं होगी ना। सो फॉर टेंशन टू बी 0, फॉर टेंशन इन वायर्स टू बी 0, force due to magnetic field must balance the weight, isn't it? तो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स हो गई ऊपर की तरफ, फोर्स फील्ड करंट, फोर्स ऊपर है, करंट इधर है, तो फील्ड कहां चाहिए आपको? इनवर्ड। तो इस केस में भी फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई? इनवर्ड। अगर मैं करंट उल्टा लेता तो फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाती? आउटवर्ड। मतलब अभी इस सिचुएशन में क्या रहेगा? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वेट को बैलेंस करना चाहिए। BIL इक्वल टू mg। तो B कितना हुआ? mg/IL। मास कितना? 0.4, G की वैल्यू 9.8, करंट कितना? 50, लेंथ कितना? 1/2। मानते हो? मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, कितना आया? 9.8 इंटू 8, 9.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 50, आंसर आता है 0.1568 टेस्ला। 0.1568 टेस्ला। और डायरेक्शन आपने निकाल ली इनवर्ड। ठीक है। इसमें आगे भी बोला है क्वेश्चन में, आगे क्या बोला? आगे पढ़ो। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, if direction of current is reversed, then force due to magnetic field will also be reversed. Yes or no? करंट की डायरेक्शन आपने उल्टी कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स भी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। मतलब अब सिचुएशन कैसा रहेगा?
mg नीचे एक्ट कर रहा है और BIL भी अब नीचे एक्ट करने लगेगा। अब ऊपर दोनों में टेंशन आ जाएगी, अब बैलेंस नहीं होगा। अब आपको टेंशन निकालना है, तो अब क्या हुआ, 2T इज इक्वल टू mg प्लस BIL। अब BIL mg के बराबर निकाल लिया था ना, तो इसको सीधा 2mg लिख दो। तो टेंशन कितना हुआ, mg के बराबर, मास कितना 0.4, मास कितना है 0.4, g की वैल्यू 9.8, मल्टीप्लाई करो 9.8 इंटू 4, 3.92 न्यूटन। इजी है, 3.92। समझ में आया, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हो 3-4 क्वेश्चन सिमिलर हैं, और भी हैं, ये सब पेपर में आए हुए हैं कभी ना कभी। इस पे आओ, कह रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर PQ ऑफ लेंथ 1 मीटर, मास इतना एंड रेजिस्टेंस 50 मिली ओम इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना टेस्ला। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने रख दिया, फाइंड द स्टेट द रूल फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड। तो पहले में आपको लिखना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसका स्टेटमेंट लिख लोगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की स्टेटमेंट सबको आती है, वो स्टेटमेंट लिखनी है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब जरा नोटिस करो, ये वायर है, करंट इधर आया, करंट इधर गया, mg नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, चेक करो, लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, फोर्स फील्ड करंट, फील्ड अंदर, करंट राइट साइड, तो फोर्स कहां हो गई, ऊपर की तरफ, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इक्विलिब्रियम मिले, इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फिर से किसके बराबर होना चाहिए, वेट के, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, BIL किसके बराबर, mg के। आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। I को लिखो V/R, रेजिस्टेंस गिवन है, B V/R इंटू L इज इक्वल टू mg। तो वोल्टेज कितना हुआ, mgr बाई BL, यस और नो। कितना मास है, 4.4 इंटू 10 टू पावर 3, 4.4 इंटू 10 टू पावर -3। G की वैल्यू फॉर द टाइम बिंग 10 ले लेता हूं, R की वैल्यू 50 मिली ओम, 50 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड 1.8 इंटू 10 टू पावर -3 मिली टेस्ला है, इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है, कहां दिया, लेंथ 1 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट करो, 10 टू पावर -3 से 10 टू पावर -3 कटा, ये हुआ 4.4 इंटू 500 इंटू 10 टू पावर -3 हो गया 0.5, यानी ये 2.2 आ गया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 1.8, आंसर आता है 1.2222 वोल्ट। क्लियर, लॉजिकली समझ में आया। सो हर एक केस में हुआ क्या, किसी भी चीज को आपके हवा में लटकाना है, वजन तो नीचे लगेगा, उसको बैलेंस करने के लिए यहां कौन आ गया, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स का क्या फॉर्मूला हुआ, BIL। क्लियर, और देखिए बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज सस्पेंडेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय अ पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। बिल्कुल वैसा जैसा अभी 2 क्वेश्चन पहले किया, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से आपने इसको स्ट्रेच कर दिया। टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, आपको करंट निकालना है, तो mg किसके बराबर होना चाहिए, BIL के। BIL किसके बराबर, mg के। तो करंट कितना चाहिए होगा आपको, mg बाय B इंटू L। मानते हो कि नहीं, तो आंसर क्या आया, mg बाय LB, सी ऑप्शन। इजी, लॉजिकली समझ में आ गया। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब भयानक इंपॉर्टेंट है, पर इजी है, बहुत इजी है। इजी का मतलब, इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन मुश्किल हो, इजी क्वेश्चन है। नीचे डायग्राम ले आता हूं बस मैं, ताकि डायग्राम बनाना ना पड़े दोबारा। ये रहा जी डायग्राम। क्वेश्चन में क्या बोला, चेक करो। क्वेश्चन में बोला
Find the magnitude of force on each of the segments of the wire shown if the magnetic field is 0.3 Tesla. 0.3 Tesla is applied parallel to AB. ये parallel है. Find the value of the current flowing in the wire. Take the value of current. Okay. AB section पे force कितना हो गया? BIL sin 0 डिग्री. Sin 0 कितना होता है? 0. मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ क्या हो गए? पैरेलल. पैरेलल है तो फोर्स क्या हो गया? 0. इसी तरह DE और ये भी क्या हो गए? पैरेलल. DE सेक्शन में भी BIL sin 0. आंसर कितना आया? 0. आ जाओ BC सेक्शन पे. जब BC सेक्शन पे बात करूंगा तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में? 90 डिग्री. तो फोर्स BC सेक्शन में कितना हुआ? BI लेंथ ऑफ सेक्शन BC, लेंथ ऑफ BC sin 90. अब इसमें वैल्यू होगी B कितना? 0.3 टेस्ला. करंट कितना दिया हुआ है? 1 एम्पियर. BC सेक्शन की लेंथ है 8 सेंटीमीटर. 8 इंटू 10⁻². sin 90 आजकल होता है 1. 8 × 24. 2.4 इंटू 10⁻² न्यूटन. इजी मुश्किल? हलवा एकदम. तीसरे पे आओ. CD सेक्शन में CD और करंट, इसके बीच में एंगल ये हो गया कि नहीं हो गया? कितना एंगल होगा ये 60, तो ये 30, ये 60 डिग्री है, ये 30 हुआ, तो ये कितना हुआ? 30 डिग्री. यस और नो? सो फोर्स का फॉर्मूला कितना हुआ CD सेक्शन में? BI लेंथ ऑफ CD sin 30. मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0.3. करंट 1. लेंथ कितनी? 10 सेंटीमीटर. सो 10⁻⁻1 sin 30 हाफ. 0.5. 5 दिया 15. 0.15 इंटू 10⁻1 मतलब 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन. मुश्किल है? इजी है? आसान है ना? बस ध्यान से करना है. BIL sin थीटा. क्लियर? आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. Two circular loops of radii R and 2R have currents I and I/2. ये I/2 है. Flowing through them in anti-clockwise and clockwise and anti-clockwise sense. एक R रेडियस का है, इसमें क्लॉकवाइज करंट है. एक 2R रेडियस का है, इस पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है. If their equivalent magnetic moments are इतना, state the relationship between M1 and M2. M1 upon M2 in magnitude कितना होगा? पाई I इंटू पाई आर स्क्वायर, दूसरा I इंटू पाई 2R का स्क्वायर. मानते हो बेटा? कितना बचा? 1:4. कोई दिक्कत? करंट भी सेम है. सॉरी, करंट भी डिफरेंट है. एक में करंट है I/2. मैंने करंट सेम ले लिया गलती से. कट के 2/4. आंसर आया 1:2. ठीक है? करेक्शन कीजिए, ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स का रेशो है. आपको वेक्टर्स का रेशो चाहिए, वो आंसर में गिवन नहीं है. वेक्टर्स का रेशो क्या होगा? M1 is half of M2. M1 vector will be negative half of M2 vector. डायरेक्शन फर्क होगी. एक है क्लॉकवाइज और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज. एरिया वेक्टर का डायरेक्शन फर्क होगा. एक अगर लोगे आउटवर्ड तो दूसरा कहां लोगे? इनवर्ड. डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट और एरिया वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. सो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कितना है यहां पे? -½ ऑफ M2. अब गलती से भी ये मत कर देना M1 वेक्टर डिवाइडेड बाय M2 वेक्टर. वेक्टर्स डिवाइड नहीं होते कभी. मैग्नीट्यूड्स डिवाइड हो सकते हैं, वेक्टर डिवाइड नहीं होते. वेक्टर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वेक्टर्स की डिवीजन पॉसिबल नहीं है. समझ में आ गए सारे क्वेश्चंस? इनको रिपीट कीजिए. कोई दिक्कत है नेक्स्ट क्लास में पूछिए. थैंक यू वेरी मच.